नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी एंड भक्ति साधना में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी आप लोग के सामने प्रस्तुत है। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम शिवी था। वे बड़े धर्मात्मा और दानी राजा थे। उनके यहाँ एक परमहंस धर्मात्मा पुरुष रहते थे जो राजा को समय समय पर धर्म और ज्ञान का उपदेश करके उनका मार्गदर्शन करते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। इस वास्ते वह ब्राह्मण एक सोनार के पास गया और उसे कुछ पुराने स्वर्ण दिए नए और सुंदर आभूषण बनाने के लिए। वह सोनार बड़ा लालची और अधर्मी था। उसने उस ब्राह्मण को पीतल के गहने बनाकर उस पर सोने की परत चढ़ाकर दे दिया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह किया और उसकी पुत्री सोनार के बनाए पीतल के गहनों को पहनकर अपने ससुराल गई। वहाँ पर उसके पति ने गहनों को पहचान लिया। उसे मालूम पड़ गया कि सारे गहने पीतल के हैं। उसने गुस्से और क्रोध में कन्या को बहुत बुरा वचन कहा और उसे उसके पिता के पास छोड़ दिया। ब्राह्मण ने इस बात की शिकायत राजा से की तो राजा ने उसके पति को बुलवाया तो उसने ब्राह्मण को झूठा बताया और बताया कि उसने नकली गहने जो कि पीतल के हैं उसे पहनाकर अपनी कन्या का विवाह किया है। राजा ने पूरी बात की जांच पड़ताल की तो पता चला कि सारा गुनाह तो सोनार ने किया है। ना वो पीतल के गहने बनाता और ना ही उस कन्या का विवाह टूटता। राजा ने आदेश दिया कि सोनार का अन्न धन और पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए और सोनार को भी उचित दंड दिया जाए। राजा के आदेश पर सोनार की सारी संपत्ति और उसके अन्न भंडार को जब्त कर लिया गया। एक दिन राजा के रसोइये ने भोजन के लिए उसी अन्न का उपयोग किया जो सोनार के यहाँ से जब्त किया गया था। परमहंस ने भी उस भोजन को ग्रहण किया। उस दिन रात में परमहंस जब लेटे थे तब उनके मन में विचार आया कि क्यों न राजा की कोई बहुमूल्य वस्तु चुरा ली जाए जिससे मुझे कभी भी धन की कमी न हो। ऐसा सोचकर परमहंस उठे और रानी के कमरे की ओर चल दिए। वहाँ पर रानी की एक बहुत कीमती हार था। उसे परमहंस ने चुरा लिया और हार लेकर अपने कमरे में आकर सो गए। 2-3 दिन तक परमहंस राजा के पास नहीं गए और 2-3 दिन तक के उपवास के बाद जब उनके शरीर का अन्न बाहर निकल गया तो परमहंस की बुद्धि फिर निर्मल हो गई और वे विचार करने लगे कि मैंने बहुत बुरा कर्म किया है। मुझे इसका फल या तो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा या अगले जन्म में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। मुझे इस बुरे कर्म का दंड इसी जन्म में भुगत लेना चाहिए। ऐसा विचार कर वह हाथ में उस हार को लेकर राजा के पास गए और राजा से कहा, मैंने रानी के हार को चुराया है। आप मेरे दोनों हाथ काट लीजिए। राजा इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पंडितों से जब इस बात को पूछा और इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि जिस दिन परमहंस ने चोरी जैसा गलत काम किया उस दिन भोजन अधर्मी सोनार के अन्न भंडार से बना था और उसी के प्रभाव से परमहंस ने चोरी किया। तो दोस्तों, आपने जाना मात्र एक दिन गलत तरीके से कमाए गए अन्न को खाने से परमहंस की बुद्धि खराब हो गई। जो रोज़ गलत और अनैतिक ढंग से कमाई करके अन्न को खा रहे हैं उनकी बुद्धि कितनी गंदी हो गई होगी।
अतः हमें ईमानदारी से कमाए अन्न और धन का ही उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।